1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो आंसर होगा बी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। तो आंसर होगा बी। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किनके समय काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में। तो आंसर होगा सी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में ये सही है। ब्रह्म समाज 1828 में ये भी सही है। आत्मीय सभा 1815 में ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1867 में गठित नहीं हुआ था। तो आंसर होगा सी, यह सुमेलित नहीं है। किसके शासनकाल के दौरान नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था? तो नालंदा महाविहार बौद्धयान का जो शिक्षा का प्रधान केंद्र हर्ष के दौरान था। तो आंसर होगा डी। भक्त तुकाराम कौन सा मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो आंसर होगा बी। कौन सा मिलान सही है? तो ये बक्सर का मिलान 1764 में है, ये सही है। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, 1660 में नहीं। प्लासी का युद्ध 1761 में नहीं बल्कि 1757 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1529 में नहीं बल्कि 1539 में हुआ था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ एक सही होगा। तो आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हंटर आयोग का गठन रिपन के समय हुआ था। बटलर समिति का गठन इरविन के समय हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर्जन के समय हुआ था। कैबिनेट आयोग का गठन लिथगो के समय नहीं हुआ था। तो आंसर होगा डी। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किनकी कृति है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा है? तो ये लिखा है स्टीफन हॉकिंस ने। तो आंसर होगा बी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस वंश का उदय हुआ? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ था। तो आंसर होगा ए। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो 12 का आंसर होगा बी। पक्की मिट्टी का हल का प्रतिरूप जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पक्की मिट्टी का जो हल है ये बनावली से प्राप्त हुआ है। तो आंसर होगा बी। निम्न औद्योभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? तो इसमें से कौन रूपांतरित जड़ है? तो यह है शकरकंद। तो आंसर होगा बी। नागौरी किसका प्रमुख नस्ल है? नागौरी गाय का प्रमुख नस्ल है। तो आंसर होगा सी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ये ट्रॉट्स्की ने किया था। तो आंसर होगा सी। घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में क्या है? तो ये पीसी माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो आंसर होगा ए। पॉलिश किए जाने वाले चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है?
तो पॉलिश किए हुए चावलों में विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होगा? बेरी। तो आंसर होगा बी। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खैरा धान में होता है, रस्ट गेहूं में होता है, और मार्स मटर में होता है। ये सब रोग सही है, जबकि बंची टॉप रोग मूंगफली में नहीं होता। तो आंसर होगा सी, ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भूचुंबकीय संस्थान ये मुंबई में स्थित है। तो आंसर होगा सी। निम्न में से कौन रूपांतरित जड़ है? तो ये शकरकंद रूपांतरित जड़ है। तो आंसर होगा बी। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। तो आंसर होगा डी। भारत में आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद को प्रत्येक कितने दिनों पर इनका अनुमोदन करना पड़ता है? तो ये 6 माह के प्रत्येक 6 महीने के बाद अनुमोदन करना पड़ता है। तो आंसर होगा बी। राष्ट्रपति चुनाव 2017 में रामनाथ कोविंद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो ये थे मीरा कुमार। तो आंसर होगा बी। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें लोकलेखा को कहा जाता है, लोकलेखा समिति को। तो आंसर होगा ए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान है? ये या फिर ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये अनुच्छेद 156 बताता है। तो आंसर होगा बी। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय। तो ये नहीं होगा। केंद्र सरकार, ये भी नहीं होगा। पंचायती राज का मुख्य भाग ग्राम सभा होता है। तो आंसर होगा डी। योजना आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं, कार्यकारिणी निकाय नहीं, स्वायत्त निकाय, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा डी। यह गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था। किस तिथि के पश्चात भारत में जन्मे बच्चों को राजनयिक तथा विदेशी को छोड़ करके स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो जो बच्चे 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे हैं उन्हें यह नागरिकता मिल जाएगी। तो आंसर होगा डी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर होगा बी। इनमें कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो गोवा, पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा है, जबकि लक्षद्वीप में नहीं है। तो आंसर होगा सी। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो ये सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो आंसर होगा बी। बिहार में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1974 में हुई थी। तो आंसर होगा ए। आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आदर्श आचार संहिता जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो आंसर होगा बी। निम्न में कौन सा असत्य है? तो अनुच्छेद 26 जो है अंतःकरण एवं व धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 का प्रावधान है। तो ये आंसर होगा बी। ये सही नहीं है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है संवैधानिक सुधारों से संबंधित है, तो आंसर होगा सी। असत्य की पहचान करना है, देश और राष्ट्रीय चिन्ह इसमें दिया हुआ है। तो ये इटली और वाटर लिली ये सही नहीं है, तो आंसर होगा सी। अंतरिक्ष में जीवित कुतिया लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में जीवित जो कुतिया लाइका जो थी उसका नाम था, उसको ले जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक सेकंड था, तो आंसर होगा बी। पनिहारी रासलीला किस राज्य लोक नृत्य है, किस राज्य की लोक नृत्य है? तो पनिहारी और रासलीला गुजरात राज्य की लोक नृत्य है, तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किसका संबंध लैंगिकता से है, जेंडर से है? तो ये नारीवाद होगा, तो आंसर होगा बी। एक वस्तु की मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों ओर समान रूप से खिसकते हैं, तो साम्य कीमत क्या होगी? तो साम्य कीमत न बढ़ेगी न घटेगी, तो आंसर होगा डी। विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? तो विशुद्ध प्रतियोगिता का लक्षण बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, उत्पाद की एकरूपता, ये तीनों है, तो आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है? तो ये होगा चंबल, तो आंसर होगा डी। बाकी चेनाब, झेलम और सतलज ये सिंधु तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। बाघ संरक्षण से संबंधित देशों के समूह टीआरसी जो है इसका क्या फुल फॉर्म है? तो ये टीआरसी का फुल फॉर्म टाइगर रेंज कंट्री है, तो आंसर होगा सी। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित परवाल निक्षेपों से निर्मित द्वीप है। इसका पूर्व में कौन कौन सा नाम था? लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, तो ये तीनों नाम था, तो आंसर होगा 1, 2, 3। निम्न में से किस पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो गौरी नंदा पर्वत के नाम से गॉडविन ऑस्टिन को जाना जाता है, तो आंसर होगा ए। कार्बनिक खेती के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसकी शुरुआत 1930-40 के दशक में हुई थी, ये सही है। इसके जनक अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है, तो ये भी सही है। इसके अंतर्गत उर्वरकों और कीटनाशकों को प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखना है, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, तो आंसर होगा सी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये चारों जो है जापान का द्वीप है, और इसमें होन्शु आइलैंड जो है सबसे बड़ा है जापान का, तो आंसर होगा बी। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बिहार में रिफाइनरी जो बरौनी रिफाइनरी जो है ये सोवियत संघ जो रूस है उसके मदद से बनाया गया था, उसके सहयोग से बनाया गया था, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से जनजाति और उसके राज्य क्षेत्र जो दिया हुआ है कौन सा जोड़ी जो सही नहीं है? टोडा जो है केरल से नहीं बल्कि ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो आंसर होगा बी। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1921 बी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर है इंडिया का, तो आंसर होगा सी। निम्न में से कौन से दो महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं?
तो ये अंध महासागर और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं, तो आंसर होगा ए। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.8%, तो आंसर होगा सी। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो भारत में एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, तो आंसर होगा डी। अन्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अन्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था, तो आंसर होगा सी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, तो आंसर होगा बी। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ सिंगापुर में, तो आंसर होगा ए। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा कि ये कौन सुमेलित है। तो यक्षगान अरुणाचल प्रदेश से ये सुमेलित नहीं है, पंडवानी हरियाणा से ये भी सुमेलित नहीं है, कजरी जो है झारखंड से ये सुमेलित नहीं है, लावनी महाराष्ट्र से ये सिर्फ सी सुमेलित है, तो आंसर होगा सी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है, तो आंसर होगा डी। सोनू, मोनू और गोनू की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों की आयु का अनुपात 1:1:3/2 है, तो केवल सोनू और मोनू की आयु का औसत कितना होगा? तो इसका देख लीजिएगा, उतना डिटेल में करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 63 का आंसर होगा डी 15 ईयर्स, और इसका 64 का आंसर होगा 20 सेकेंड। सिक्सटी 65 का आंसर होगा सी, और 66 का आंसर होगा बी, और इसका आंसर होगा 67 का बी, और इसका आंसर होगा बी, और इसका आंसर होगा 5। इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, तो 5 होगा, नल होगा, वॉइड होगा। इसका आंसर होगा सी 4। इसका आंसर होगा सी 2⁻³ और 3⁻²। 2 अंकों के कितना संख्या है जिनके 3 गुणनखंड है? तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा 8, और इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा सी, और इसका आंसर होगा 200, क्योंकि ये गैप देखिए 40 का है, फिर है 56 का, उसके बाद होगा 72 का गैप। इसका आंसर सी है। इसका आंसर डी होगा। 5 के सामने कौन सा होगा? तो 2 होगा।
इसका आंसर पुत्री होगा और इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर, इसमें कितना ट्रायंगल है? इसमें कितना आकृति है? ये होगा आंसर। इसका आंसर ए होगा। इसका बी होगा। इसमें से विषय विषम युग्म चुनना है। तो ये सब जो है सेम है, पर्यायवाची के तरह ही देख सकते हैं, और ये विपरीत है, उदास और असमय। तो आंसर होगा ए। इनमें से किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आंसर होगा बी। तरंग संचरण के समय माध्यम का कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवृत्ति कहते हैं। तो आंसर होगा बी। प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ कैसा होता है? तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? तो उसका प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। तो आंसर होगा सी। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आंसर होगा बी। किस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है? तो मीथेन गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। तो आंसर होगा बी। वैसे तत्व जिनका बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? तो उनकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि वह बाहरी कक्षा को फुलफिल कर लिया है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। तो आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं, तो ये गलत है। क्वथनांक और संघनन का ताप समान होता है, ये भी गलत है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक घटता है, ये गलत है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घटता है, तो ये सही है। और अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक घटता है, ये सही नहीं है। तो आंसर होगा सी। सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण जो है सोडियम क्लोराइड है, जो समुद्री जल में मिलता है। तो आंसर होगा डी। एक स्वस्थ मनुष्य में निम्नलिखित में से कणिकाएं की संख्या को सम्मिलित करना है। तो इसमें इरिथ्रोसाइट की संख्या 50 से 50 लाख होगी। ल्यूकोसाइट की संख्या 6,000 से 8,000 और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होती है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस कारण से कांच लाल दिखाई देता है? तो कांच का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये क्यूपरस ऑक्साइड के कारण होता है। तो आंसर होगा ए। चुकंदर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चुकंदर का वानस्पतिक नाम बीटा पलगैरिस है। तो आंसर होगा ए। एक व्यक्ति किसी झील में एक पत्थर फेंकता है, जैसे जैसे वह पत्थर जल के नीचे डूबता जाता है इस पर उत्प्लावन बल का असर क्या होगा? तो उत्प्लावन बल इस पर हमेशा एक समान रहेगा। तो आंसर होगा सी, एक समान रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है?
तो सही क्रम ए है, आंसर होगा ए। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। निम्न में से कौन सा विकार एस्ट्रोजन स्तर में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है? तो ये टिटनी होगा, आंसर सी। निम्न में कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक की भूमिका निभाते हैं? तो शुक्राणु निर्माण में प्रेरक की भूमिका जो है एंड्रोजन निभाते हैं, तो आंसर होगा बी।